ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव discussed with you chapter number 8, that is application to trigonometry. We have completed exercise 8.1, 8.2 and 8.3 as well. Today we are going to discuss the last exercise of this chapter, that is exercise 8.3. अब इस एक्सरसाइज में अलग क्या है बच्चे, देखिए इस एक्सरसाइज में आपको 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है, 3 आइडेंटिटीज, क्लियर। और वो आइडेंटिटीज कैसे निकलेंगी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप क्या जानते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या जानते हो आप कि हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है। मैं अब एक काम करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किसी भी एक से आपको डिवाइड करना। मैं पहले एच स्क्वायर से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये 1 आ जाता है, ये आ जाता है आपका पी बाय एच होल स्क्वायर, और ये आ जाता है प्यारे बच्चों बी बाय एच होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात। देखो जब हमने एच स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किया तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर ने एच स्क्वायर को कैंसिल किया, 1 आया, पी बाय एच होल स्क्वायर लिख दिया और बी बाय एच होल स्क्वायर लिख दिया। बिल्कुल स्टार्टिंग में 8.1 से पहले मैंने आपको P, H और B के बीच में रिलेशनशिप बताया था कि अगर P बाई एच होता है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, B बाई एच होता है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड सो ऑन। एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने आपको बोला था सम पीपल हैव का मतलब क्या था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई एच। करली ब्राउन हेयर मतलब कोस थीटा इज इक्वल्स टू B बाई एच। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परमानेंटली ब्लैक। तो ये क्या था, साइन थीटा P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच, टेंजेंट थीटा P बाई B। अब यहाँ देखिए P बाई एच क्या है, साइन थीटा, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और B बाई एच क्या है प्यारे बच्चों, कोस थीटा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ये क्या है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जहां पर थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल। ये थीटा की हर वैल्यू के लिए ये बात सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी। अब दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। सिमिलरली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, शुरुआत हम पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। क्या कहता पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार मैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एच बाय पी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस में b बाई पी होल स्क्वायर। h बाई पी क्या होता है, देखिए h बाई पी है p बाई एच का रेसिप्रोकल। p बाई एच था साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस। सिमिलरली p बाई बी क्या था आपका, टेंजेंट थीटा, और b बाई पी मतलब टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बन जाती है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए आइडेंटिटी नंबर तीसरी सीखते हैं, फ्रॉम अगेन पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। किससे आप डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। बी स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बाय बी होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, एच बाय बी का मतलब देखिए बी बाय एच क्या था, कोस थीटा, और एच बाय बी है इसका रेसिप्रोकल, तो कोस का रेसिप्रोकल कौन होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। पी बाय बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। अब एक्सरसाइज 8.4 के लिए एक एडिशनल बात आपको क्या पता चली कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दीज आर 3 आइडेंटिटी वी हैव टू रिमेंबर। कैसे आई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल मैं आने वाले क्वेश्चंस में उनको सोल्व करने के लिए करूँगा। क्लियर मेरे बच्चे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये 3 आइडेंटिटी नई बात थी। बाब आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस फिनिश हो चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे कैसे फॉर्मूले अप्लाई हुए और कैसे वो फॉर्मूले बने, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 शुरू करते हैं। जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट 8.4 क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए इसने, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए किस फॉर्म में डालने आपको, वो सारे कोट ए में। मतलब साइन ए की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि उसके इक्वल में जो भी बचे वो सिर्फ कोट ए में बचे, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं बचना चाहिए। तो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए को आपने इन टर्म्स ऑफ कोट ए में बदलना है। एक्सप्रेस किस किस को, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए, साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट। क्लियर। मतलब आपको साइन, सीकेंट, टेंजेंट को कोट ए की टर्म्स में बदलना। सुनिए अब सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं। देखिए वी नो आपको टेंजेंट ए को कोट ए में बदलना, ये सबसे आसान बात है। बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट ए है क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय कोट थीटा लिखा जा सकता है। तो इस बात को मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट ए। आपका पहला काम हो गया कि आपने टेंजेंट ए को किस में बदल दिया प्यारे बच्चों, कोट ए में बदल दिया। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो टेंजेंट ए क्या लिखा जाएगा, 1 बाय कोट ए। अब इसके बाद अभी मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी प्यारे बच्चों। क्या बताया था मैंने आपको कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताया था प्यारे बच्चों मैंने आपको कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो जो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो टेंजेंट को किस में बदलना हमने, कोट में, क्योंकि सीकेंट के इधर कोट रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे इसके बाद देखिए यहाँ पर तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप थीटा को ए से रिप्लेस कर दोगे तो सीकेंट ए लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए। क्लियर है। देखिए मैंने आइडेंटिटी उठाई अभी जो बिल्कुल सिखाई थी, क्या थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन को क्या बदलेंगे, 1 बाय कोट में। सीकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, सिमिलरली कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट। आप यहाँ पर सिमिलरली लिख लीजिए। ठीक है। अब 2 हो गए हमारे पास, तीसरा साइन वाले को बदलना है। किसको बदलना है प्यारे बच्चों, साइन वाले को। ठीक है। आपके पास एक रिलेशनशिप था कि जो कोसेक स्क्वायर ए ही ले लेता हूँ मैं, बार बार थीटा से ए में बदलने की जरूरत नहीं है, वो होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट कोसिकेंट क्या होता है,
1 बाय साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर, सॉरी यहाँ ए आएगा ना, ये एंगल्स ए, ठीक है। तो इसको फिर पलट देंगे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दैट यू हैव कन्वर्टेड ऑल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। क्लियर, आपने टेंजेंट ए को कोट ए की टर्म्स में निकाल दिया, सीकेंट ए को भी कोट ए की टर्म्स में निकाल दिया और साइन वाली को भी किस में निकाल दिया, कोट ए में। दीज आर क्वाइट सिंपल इफ यू नो ऑल द फॉर्मूलाज विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। क्लियर, अगर ये आपको फॉर्मूले सारे आते हैं तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं, ठीक है, आपको और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल फोकस रखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो, मुझे खुद के अपीयरेंस, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा रहूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देखते रहें, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप बोर्ड आपके सामने होना चाहिए, आप बोर्ड पे ध्यान लगा के रखो बस, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको जो मिलेगा। चलिए, कहता है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सबको सीकेंट ए में बदलिए। कुछ भी कह सकता है, सीकेंट ए में बदलिए, कोस ए में बदलिए, किसी में भी बदलिए। तो ये कहता है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। किस में बदलिए प्यारे बच्चों, सीकेंट ए में, कि जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें से 5 रह जाते सीकेंट ए को छोड़कर, कि आप पांचों का सॉल्यूशन निकालिए और उन सबको किस में बदलिए, सीकेंट ए में बदलिए। किस में बदलिए, सीकेंट ए में। बिल्कुल जो सिंपल है उससे शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि जो कोस ए है वो 1 बाय सीकेंट ए में लिखा जा सकता है। सबसे सिंपल उठाया मैंने पहले कि जो कोस ए है प्यारे बच्चों वो किस में लिखा जा सकता है, 1 प्लस 1 बाय सीकेंट ए में लिखा जा सकता है। चलिए और करते हैं सेकंड वाला। बिल्कुल जो हम कर चुके हैं ना उसी से हम कुछ ना कुछ लेके चलेंगे। ये पहला खत्म हो गया। इसके बाद सीकेंट ए की एक मेरे पास आइडेंटिटी है। क्या है वो, कि जो सीकेंट स्क्वायर ए है वो क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मैं एक काम करता हूँ, सीकेंट ए को उधर और टेंजेंट ए को इधर, या 1 को इधर ले आओ, तो क्या बचेगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो, 1 को इधर लेके आए, बस इनकी जगह बदल दी, टेंजेंट यहाँ, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से टेंजेंट ए क्या आ गया प्यारे बच्चों, रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए आपने टेंजेंट ए को भी किस में बदल दिया, सीकेंट ए में बदल दिया, और वो कितना आ गया, टेंजेंट ए इज इक्वल टू रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। 2 हो गए। नेक्स्ट, इसी का इस्तेमाल करता हूं मैं, टेंजेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 है। टेंजेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का, तो 1 बाय कोट ए इज इक्वल्स टू रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कोट ए को फिर पलटोगे आप तो जो कोट ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आपने कोट ए को किस में बदल दिया, सीकेंट ए में बदल दिया। कैसे आया, हमने अभी प्रूव किया था कि जो टेंजेंट ए है वो रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जाता है। तो टेंजेंट ए को मैंने बदल दिया कोट में, तो टेंजेंट क्या होता है, 1 बाय कोट होता है, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया। हमने कितने चेंज कर दिए प्यारे बच्चों, 3 चेंज कर दिए। अब हमारे पास 2 और बचते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज, देखो तुम क्या हो सकता है, एक बार तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखो अब मेरे पास 2 बचते हैं। मैंने कोस को बदल दिया, मैंने टेंजेंट को बदल दिया, मैंने कोट को बदल दिया। अब बचता है एक कोसिकेंट बचता है और एक साइन बचता है, ठीक है। और किस में बदलना है, सेकेंड में। एक आइडेंटिटी मुझे दिमाग में आ रही है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने प्रूव किया था। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए आइडेंटिटी फॉर्मूले दिमाग में हो, ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान चैप्टर कुछ नहीं है।
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय, देखिए सीकेंड इधर आ जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, और आपने एट लास्ट साइन थीटा को, ए में है ना ये सारी बातें, चलिए बाद में ए में चेंज कर देंगे, इज इक्वल्स टू रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली डाल के लिख दीजिएगा कि साइन ए इज इक्वल्स टू रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर ए। अच्छा एक और बात, आप चाहे एस को कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको स्टार्ट कैपिटल से करें स्मॉल से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चा, ठीक है। आइडेंटिटी है उनमें कोशिश करो कि आप कैपिटल लेटर लिखिए पहले वाला, बाकी वैसे सिंपली आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने साइन को भी किस में बदल दिया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंड। अब देन लास्ट वन इज इसी से निकालूंगा, साइन ए क्या होता है, रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर ए। साइन ए को मैं पलट दूं तो 1 बाय कोसिकेंट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, आपने बताया था ऐसा एक फॉर्मूला होता है, और बाय सीकेंड स्क्वायर ए। अब इसको फिर पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू रूट, अब ये भी पलटा जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए बाय सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। हैंस ये देखिए आपने सारे के सारे फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए में चेंज कर दिया। अगर वो किसी और फंक्शन में भी कहता तो हम और फंक्शन में भी इसको चेंज कर देते प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान चैप्टर कोई भी नहीं था। क्लियर, कई बच्चों को ये मुश्किल लगता है, मैं मानता हूँ ये सबके लिए बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, क्वेश्चन नंबर 2 था ये पूरा। ऐसे आपको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है मुझे 8.4 का हर क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्योंकि यही एक्सरसाइज ऐसी है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक पार्ट करा देता हूँ थर्ड का। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। प्यारे बच्चों इसके दोनों क्वेश्चन एक ही आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस पे बेस्ड हैं ये दोनों क्वेश्चन। देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर कोस स्क्वायर थीटा हो जाए तो मैं 1 रख दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोस थीटा में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 और फॉर्मूले पता हैं। साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा भी होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये 2 फॉर्मूले और होते हैं, एक आइडेंटिटी और ये 2 फॉर्मूले, इन्हीं के बेस पे ये काम हो जाएगा। यहाँ दोनों साइन हैं, किसी भी एक साइन को कोस में बदल लिए। कैसे, देखिए सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। सपोज मैं दूसरे वाले को बदलूंगा, पहले वाले को मैं सेम रखूंगा, तो मैं साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलिए, क्योंकि साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है, कोस 90 माइनस थीटा। अब इसमें इस कोस को बदल दीजिए, कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है, 17, और इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर, और बाद वाले को मत छेड़िए। देखिए ये क्या बनाता है, ये बनाता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 27, तो कोस 63 आ जाएगा, और होल स्क्वायर डिवाइड में साइन 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 इज 73, साइन 73 होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा इक्वल होना चाहिए 63 63, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है 73 73, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब जैसे sin 25 cos 65 है ना, किसी को भी बदल दो, साइन वाले को बदल दो अगले वाले में, फिर किस में बदल दो, कोस वाले को बदल दो, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको MCQ टाइप दे रखे हैं, और ये जो सारे MCQ है ना, ये आपकी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन सारे, ठीक है ना। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। जैसे पहला है आपका 4th का फर्स्ट पार्ट, क्या कहता है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर a, ये है। कहता है ये रिजल्ट क्या होगा। आपको एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या कहती है कि सर जो सेकंड स्क्वायर a है वो था 1 प्लस में 10 स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी आपको पता है ना, सॉल्यूशन ही करा रहा हूँ मैं। सेकंड स्क्वायर a 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, तो सेकंड स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से 9 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a। और प्यारे बच्चों ये तो होता ही क्या है, 1 होता है, तो 9 इंटू में 1, और रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे 4th का सेकंड पार्ट आपके पास क्या कहता है, 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा, और प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसने कहा इसको सोल्व कीजिए और इनका रिजल्ट क्या होगा। करते हैं कोशिश। देखिए सबको एक बार साइन कोस में बदलिए, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा, और कोस सेकंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा, बिल्कुल सही। 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कोस थीटा एलसीएम ले सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ सॉरी कोस थीटा आ जाएगा ना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा और कोस थीटा ये एलसीएम था, साइन थीटा ही बचा और वहाँ 1 बचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या बचेगा, नीचे साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1, ऐसा कुछ बचेगा। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो, ऐसा ही बचेगा ना। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1, यही बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या आएगा, कोस थीटा। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, देखो मैं एक ब्रैकेट सी बना रहा हूँ, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो देखिए अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा ना a प्लस बी, a ये अगर पूरा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर ये a पूरा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो जाएगा, बोलो। देखिए यहाँ रटने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, तो हो जाता है वो क्या, a स्क्वेयर साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर a स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर, यही तो फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। बोलो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसको और फर्दर सोल्व करते हैं। आपको पता है ना यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो मैंने किया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, और डिवाइड में क्या है,
साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये इसका फर्स्ट पार्ट में मिटा दूँ, आप नोट कर चुके होंगे क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और -1, और डिवाइड में क्या है? साइन थीटा कोस थीटा। -1 ने 1 को काटा और ये साइन थीटा कोस थीटा ने साइन थीटा कोस थीटा, और रिजल्ट लास्ट में कितना बचा है? 2 बचा है। कितना बचा प्यारे बच्चों? 2 बचा है। रिजल्ट लास्ट में कितना बचा है? 2। तो फोर्थ के सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लेके चलना। रिपीट करा देता हूँ, आपको गिवन में है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट को बदल सकते हो साइन बाय कोस में, सिकेंट को बदल सकते हो 1 बाय कोसिकेंट में, कोट को बदल सकते हो कोस बाय साइन में, कोसिकेंट को बदल सकते हो 1 बाय साइन में। ठीक है, अब एलसीएम लिया आपने, इन तीनों का तो आया कोस थीटा, ये 1 डिवाइड करेगा ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा को डिवाइड करेगा 1 बचेगा साइन थीटा और ये 1। सिमिलरली इसके नीचे कुछ नहीं है, साइन थीटा एलसीएम लिया और ये आ गया। अब देखिए, तो मैंने मान लिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो ए है, ठीक है, और ये बचा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है प्यारे बच्चों, मैंने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और डिवाइड में क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा। ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये तो आइडेंटिटी बन गई। क्या थी आइडेंटिटी? ये कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलवेज 1 होता है, आइडेंटिटी पढ़ी हमने ये। तो इसको बदल के मैंने 1 लिखा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 और डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। -1 ने +1 को कैंसिल किया, साइन थीटा कोस थीटा ने साइन थीटा कोस थीटा, एंड वी लेफ्ट विद द आंसर 2। हमारे पास क्या आंसर बचा है? आंसर 2 बचा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए फोर्थ का थर्ड पार्ट और करते हैं, समझ में आ गया? बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको हर क्वेश्चन करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप ये सारे दाव पेच सीख जाएं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, तो फोर्थ का प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट देखिए क्या है कि जो सीकेंट ए है प्लस टेंजेंट ए है ब्रैकेट 1 माइनस में साइन ए, ये इक्वल में क्या होगा? सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए ब्रैकेट 1 प्लस में साइन ए, कहता है ये इक्वल में क्या होगा? सुनिए, मैंने सीकेंट ए को बदला 1 बाय कोस ए में, और टेंजेंट ए क्या होता है बेटा? साइन ए बाय कोस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा 1 माइनस में साइन। इसके बाद यहाँ एलसीएम में प्यारे बच्चों मैंने लिखा कोस ए, और ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस में साइन ए। मल्टीप्लाई ये एक साथ लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और डिवाइड में कोस ए। अब एक आपको आइडेंटिटी पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए ही लिख रहा हूँ क्या मैं? चलिए थीटा की जगह सब जगह ए लिखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए से बदल सकता हूँ, और नीचे है सिंपल कोस ए, तो इसने इसकी पावर को काट दिया और बचा आपके पास क्या? कोस ए। वी हैव लेफ्ट विद कोस ए, सो द आंसर इज कोस ए। यहाँ पर फॉर्मूले क्या क्या अप्लाई हुए? ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए आपको गिवन था सेक ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस में साइन ए, तो ये हो गया 1 बाय कोस ए साइन ए बाय कोस ए 1 माइनस में साइन ए, तो ये कोस ए एलसीएम आ गया 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में कोस ए, तो ये जो रिजल्ट है ये क्या दे देता है आपको? ए स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, कोस ने कोस को काट दिया और सिर्फ क्या बचा आपके पास? कोस बचा। चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं फोर्थ का ही। 1 प्लस में टेन स्क्वायर है डिवाइड में 1 प्लस में कोट स्क्वायर है,
1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए डिवाइड में 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन। देखो कैसे बदलते हैं। टेंजेंट को कोट में बदल दीजिए। मैंने लिख दिया टेंजेंट स्क्वेयर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कोट स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? और नीचे क्या है? 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। अब देखिए ये ऊपर एलसीएम चलता रहेगा। ये क्या है? कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों? 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। ऐसा ही था। बोलो देखो टेंजेंट ए क्या होता है? टेंजेंट ए 1 बाय कोट ए, यही होता है ना टेंजेंट ए। क्या होता है? 1 बाय कोट ए। मैंने टेंजेंट ए को बदला और ये क्या हो गया? 1 बाय कोट ए। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 1 और कोट ए का एलसीएम कोट ए यहाँ आ गया कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 बाय कोट ए, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। अब जब तीन चीज़ें ऐसे फ्रैक्शन में हो तो प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है? ये 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, और ये जो बीच वाला फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू, ये निचले वाली वैल्यू के साथ प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। 1 बाय कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वेयर ए, एंड वी हैव लेफ्ट विद टेंजेंट स्क्वेयर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? ये कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों 1 प्लस में टेन स्क्वेयर है, 1 प्लस में कोट स्क्वेयर है। 1 प्लस में टेन क्या होता है? 1 बाई कोट होता है। कोट हमने छेड़ा ही नहीं, तो ऊपर सोल्व किया, ये आया, ये नीचे आ गया प्रोडक्ट में, ये इससे कैंसिल, और 1 बाई कोट क्या हो जाता है? टेन स्क्वेयर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? टेन स्क्वेयर ए हो जाता है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक्सेप्ट थर्ड का सेकंड पार्ट, जो मैं मानता हूँ कि आप आराम से कर सकते हो। नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना प्यारे बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए, और ये ट्रिग्नोमेट्री की जान होते हैं 10 के 10 क्वेश्चन। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको 10 के 10 नॉन स्टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। क्या गिवन है? कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये कहता है कि भाई कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ या लिखवा चुका हूँ। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले अब आने वाले 10 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। करना कैसे आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड। भाई इस क्वेश्चन की 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देता हूँ तो मेरा प्रूव हो गया ना। तो मैं लेके चलता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ये है ना, इक्वल का साइन जरूर लेके चलना प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरह जानते होंगे, छोटी क्लासेस में टीचर्स ने बड़े ध्यान से बताया होगा आपको ये चीज़ें, इक्वल का साइन क्यों इंपॉर्टेंट। अब कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, और कोट क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और आप साइड में लिखते रहा करो कि सर आपने कोसिन थीटा को 1 बाय साइन थीटा में बदला और कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा में बदला। ये सारे रेफरेंस आप साथ के साथ लिखते रहोगे। इसके बाद एलसीएम लिया मैंने, साइन थीटा आया, और ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और बाहर क्या है? होल स्क्वेयर में। अब ऊपर क्या है? 1 माइनस में कोस थीटा, इसका मैंने अलग से होल स्क्वायर लिख दिया, और नीचे साइन का मैंने अलग से होल स्क्वायर लिख दिया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। क्या था प्यारे बच्चों? 1 था। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, यह आएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं फर्दर इसको मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 था,
तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा उधर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। 1 को अगर मैं 1 का स्क्वायर बोल दूं क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब मैं या तो इसको इस्तेमाल करूं और नेक्स्ट स्टेप में मैं साइन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी में बदल सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद ये मैंने आपको बताया क्या था। अब इसके बाद 1 माइनस में जो कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं 1 माइनस में कोस थीटा 2 बार लिख दूंगा। स्क्वायर है भाई, किसी भी वैल्यू का 2 बार लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस, तो प्यारे बच्चों माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, बचा है क्या? 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, क्या आपको यही दिखाना था? इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे? हैंस। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? स्पीड पे मत जाओ, आप टैक्टिक्स पे जाओ कि क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं क्वेश्चन को करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक बार रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है आप वीडियो को स्लो कर दीजिए। ये आपको गिवन क्वेश्चन है, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने लिख दिया, कोसेक को 1 बाय साइन में बदल सकता हूँ, कोट को कोस बाय साइन, रेफरेंस भी दे दिया कि ऐसा मैंने किया। सोल्व करने के बाद ये आ गया 1 बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को मुझे बदलना है कोस थीटा में, क्योंकि नीचे डिमांड कोस थीटा की है, तो आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये सारी टैक्टिक्स मैंने वहाँ पे लिख दी और वही हमारा राइट हैंड साइड आ गया जो हमें प्यारे बच्चों प्रूव करना था। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखो, एक एक स्टेप मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब 8 इसका 5th का करते हैं सेकंड पार्ट। रब कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन का अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों। एक एक पार्ट कराऊंगा, बिल्कुल एक एक पार्ट, टेंशन मत लो। क्या है? कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, और आपको दिखाना ये 2 सीकेंट ए के बराबर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि कोस ए बाय 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए बाय कोस ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद देखिए कोस ए और 1 प्लस में साइन ए एक साथ लिखे गए, भाई एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसने जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू में कोस ए, दैट इज कोस स्क्वेयर ए, और कोस ए से कोस ए डिवाइड, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर। आप 10th क्लास में हो, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। अब इसके बाद देखिए ये कोस ए 1 प्लस में साइन ए, कोस स्क्वेयर ए, और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी साइन ए, क्योंकि b क्या है? 1 है। ठीक है, रेफरेंस दे दो, आपने क्या इस्तेमाल किया है? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, आपने ये इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है 1 हो जाएगा, तो इन दोनों को हटाकर मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 प्लस ये 1 और प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या आ जाएगा? कोस ए 1 प्लस में साइन। ऐसा कैसे? क्योंकि आपको पता है कि सर कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों का प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से 1 और 1 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड में कोस ए, और मैंने नीचे देख ले डिनोमिनेटर को मैंने अब तक छेड़ा नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस में साइन ए बाय कोस ए 1 प्लस में साइन ए,
कैंसल आउट, 2 बाय कोस ए को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस ए, और कोस ए क्या लिखा जाता है, सीकेंट ए। ऐसा क्यों? क्योंकि सीकेंट ए को मैं बदल सकता हूँ 1 बाय कोस ए में। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज RHS। और क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, हैंस। देखिए कितना आसान था, कुछ भी नया नहीं था, वही सारे फॉर्मूले, वही सारे एग्जाम्पल। देखो क्या था, आपको एक गिवन क्वेश्चन है, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इजिकल टू 2 सीकेंट ए। LHS लिया, ये रहा आपका LHS, दोनों का एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, कोस ए बचा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस में साइन ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए सेम टू सेम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस, देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को बदल कर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, 1 प्लस 1 इज प्लस 2 साइन ए, कोस ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 यहाँ पे 2 लिख दिया, दोनों में से 2 कॉमन, 1 प्लस में साइन ए और डिवाइड में क्या है कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसल, 2 बाय कोस ए, तो 1 बाय कोस ए को लास्ट में किस में चेंज कर दिया। चलिए, तो आपके 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट हो चुके हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं बच्चे। इसके बाद इसका 3rd पार्ट शुरू करते हैं, 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। क्या है गिवन कि टेंजेंट थीटा डिवाइड 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो तो 90% क्वेश्चंस में आप कोशिश किया करो कि जितने भी आपको फंक्शंस दे रखे, मोस्टली टेंजेंट और कोट अगर दे रखा है तो उनको साइन और कोस में बदलिए। किस में बदलिए? साइन और कोस में। मैं शुरू कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया क्या है, टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये है आपके पास। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ इक्वल का साइन, प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। ये क्या हो जाता है फिर, साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड, एलसीएम आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद देखो, ये 4 चीज़ें जब ऐसे एक के बाद एक फ्रैक्शन में होती है तो हम इनको क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और जो निचला फ्रैक्शन है वो पलट जाता है, दैट इज साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो ये साइन थीटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, और अंदर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको पलट कर लिखूं दैट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। क्लियर? देखो क्योंकि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं इनके साइन चेंज कर रहा हूँ, तो जो ये नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से।
ब्रैकेट से ये बाहर आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मैंने इसको पलट कर लिखा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव लिखा, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एलसीएम ले लिया मैंने पूरे का, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया इसका एलसीएम। क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, बचा साइन थीटा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा। क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटा, साइन से साइन कटा, बचा कोस, कोस ने जाके कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, कोस क्यूब थीटा। क्या बन गया प्यारे बच्चों, कोस क्यूब थीटा। आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा में, मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ये 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है ये। क्लियर, चैप्टर नंबर 2 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस आइडेंटिटी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया, और आपको पता है ये क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 प्लस क्या आ गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। बोलो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये दोनों चीज़ें प्लस में और नीचे एक डिनोमिनेटर है, तो मैं इनको अलग अलग के नीचे लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा कोस थीटा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी फर्दर, इसके बाद 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा और प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा कोस थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 के बाद नीचे प्रोडक्ट है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ इस तरह से, साइन थीटा 1 बाय कोस थीटा और प्लस 1। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। और दिस इज आवर राइट हैंड साइड, और आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव। तो आपने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से कि दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या था, टेंजेंट थीटा डिवाइड 1 माइनस कोस थीटा कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या क्या होता है, आपको पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। वो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। 4 चीज़ें जब एक साथ फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला फ्रैक्शन रहता है, निचले वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। सेम मैंने यहाँ पे किया, एलसीएम लिया। देखो पहले तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, ये यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। फिर इस पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई की तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एलसीएम लिया, ऊपर क्यूबिक आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और फिर बाद में आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1, और फर्दर फिर हमने आगे इसको अलग लिखा। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं इसके 4th पार्ट के लिए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, देखिए मैं कुछ अलग नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैथमेटिक्स है, एल्जेब्रिकली जो भी इक्वेशंस होती हैं
या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रूल्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, और ऐसे ही आपको करना है। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड सीकेंट ए, और आपको प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कोस ए के इक्वल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके इक्वल होता है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दिखाना है, मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाया, क्या है? 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड में सीकेंट ए। ऊपर दो चीज़ों के नीचे एक डिनोमिनेटर में अलग अलग के नीचे डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सीकेंट ए और ये हो जाएगा सीकेंट ए डिवाइड में सीकेंट। 1 बाय सीकेंट ए कितना होता है? कोस ए, और ये हो जाएगा 1। इसको यहीं छोड़ दो, इसको आप यहीं छोड़ दो, और नहीं तो चलिए इसी को ही प्रूव करके चलेंगे। यहाँ तक आ गए भैया आप? यहाँ तक आ गए? 1 प्लस में कोस ए आ गया आपके पास। देखो मैंने क्या किया था, 1 प्लस में सीकेंट ए बाय सीकेंट ए ऐसा कर दिया। अब 1 बाय में सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, तो ये होता है कोस ए और प्लस में 1। अब मैं इसको कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इट बाय 1 माइनस कोस ए डिवाइड 1 माइनस कोस ए। इसको मैं 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये अल्टीमेटली 1 ही तो है। बोलो भाई, जिससे आप ये फ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है। अब ये क्या था? 1 प्लस में कोस ए, और इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो? 1 माइनस कोस ए और डिवाइड में 1 माइनस कोस ए से। बोलो, ये वैल्यू 1 ही तो होती है। इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? ये वैल्यू 1 ही होगी। अब ये फर्दर आगे क्या आ जाएगा? देखिए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, इसको एक साथ लिख देता हूँ। 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या है? 1 माइनस कोस ए। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। बोलो, कोई फर्क पड़ेगा? और देखिए फॉर्मूले क्या क्या लगाए? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और दूसरा, आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है? 1। तो जो साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वेयर ए बाय 1 माइनस में कोस ए, एंड विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। और यही आपका क्या था प्यारे बच्चों? राइट हैंड साइड था, दैट यू हैव टू प्रूव। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको गिवन में है, आपने इसको लिया, अलग अलग तोड़ा। 1 बाय सीकेंट ए कोस ए लिखा जा सकता है, ये 1 हो गया। आपने मल्टीप्लाई किया इसको, ये स्टेप याद रखना, 1 माइनस कोस ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए, और बाकी सारी चीज़ें हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम सोल्विंग, लेकिन अगर उसके बाद भी आपका रिस्पॉन्स नहीं तो बेटा ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। चलिए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट। द गिवन स्टेटमेंट इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा, और आपको अपना पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे लेके जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ें सुननी है, क्या लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल ध्यान से मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने जो हमें प्रूव करना है मैंने उस पर ध्यान दिया। कोसिकेंट ए कोट ए, अगर यहाँ सारी बातें कोसिकेंट ए कोट ए में हो जाती हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना कितना आसान हो जाएगा। और यहाँ के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दैट इज कोस ए और साइन ए
कोसिकेंट ए कोट ए में सिर्फ एक ही चेंज करके हो सकता है कि मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं किससे, साइन ए से, और इसको भी किससे डिवाइड कर दूं, साइन ए से। देखिए मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए और प्लस 1 बाय साइन ए। अभी देखना, और डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 बाय साइन ए। मैंने किससे डिवाइड कर दिया है, साइन ए से। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ए, साइन बाय साइन 1 और 1 बाय साइन कोसिकेंट ए, डिवाइड कोस बाय साइन कोट ए, साइन बाय साइन 1 और ये क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट ए। बोलिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो गया प्यारे बच्चों, कोट में और कोसिकेंट में, विदाउट एनी हेड। अब सुनिए इसके बाद मैं कोस ए को इसके साथ लिख रहा हूँ, -1 को इधर, और इस तरह से इसको भी अरेंज कर रहा हूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ब्रैकेट में -1 और डिवाइड में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। इसको अलग इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? मैंने क्या किया, -1 और +1 को लास्ट में लिख दिया दोनों स्टेटमेंट्स को। कोई फर्क पड़ेगा? बोलो प्यारे बच्चों, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी सीखी थी कि जो सर कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के। ये आइडेंटिटी थी, मैंने लिखवाई थी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसके बाद अगर कोट को मैं इधर ले आऊं तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं इस 1 को, ऊपर वाले 1 को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दूंगा। देखिए ये तो मैंने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद पहले तो था कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए, देखिए ये वाला कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और -1 जो है ना, -1 को मैंने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अभी पता चलेगा आपको ऐसा क्यों लिखा, लेकिन मैं लिख सकता हूं, मैं 1 को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। निचले वाले को छेड़ो मत। क्या था ये, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और +1। क्या था ये, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए +1। अब आपको एक चीज पता है कि a² माइनस b² क्या होता है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप साइड में आराम से तुम लिख देना। देखो क्या होगा, अब मैं बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी ब्रैकेट। ये चीज क्या है, ब्रैकेट में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और प्यारे बच्चों ये a² माइनस b² क्या लिखा जा सकता है, a प्लस b और a माइनस b। बोलो, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। भाई ये चीज़ तो सेम टू सेम है, नेगेटिव साइन है। a² माइनस b² को मैंने क्या लिखा, a प्लस b और a माइनस b। फॉर्मूला है ना, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। डिवाइड में यहाँ इक्वल का साइन नीचे क्या है, कोट a माइनस कोसिकेंट a प्लस। अब देखिए, एक तो ये टर्म हो गई, बीच में नेगेटिव साइन, एक ये टर्म होगी। दोनों में कॉमन कौन है, प्लस वाली वैल्यू कॉमन है ना। मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, कोट a प्लस कोसिकेंट a कॉमन है। क्या बचा, यहाँ से तो बचा 1 और यहाँ से क्या बचा, आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू, दैट इज कोसिकेंट a माइनस कोट a। बोलो, ऐसे कर सकते हैं ना, हम कॉमन लेते हैं ना। मैंने ये प्लस वाली वैल्यू को दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, फिर माइनस, यहाँ बची ये नेगेटिव वाली वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। ऐसा होने के बाद देखिए ये चीज़ क्या हो गई, कोट a प्लस कोसिकेंट a, और प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, 1 माइनस कोसिकेंट a और माइनस माइनस प्लस कोट a, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोट a माइनस कोसिकेंट a और +1। ऐसा है। देखो
माइनस कोसिकेंड प्लस कोट प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। हो गए या नहीं हो गए? बचा क्या आपके पास लास्ट में? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। क्या यही आपको प्रूव नहीं करना था? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बोलो, क्या आपको यही प्रूव नहीं करना था कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड? देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कहीं भी कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं। सारे क्वेश्चन ईजी है। रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा आपको ये दे रखा है, मैंने लिख लिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया? साइन ए से, क्योंकि ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमें चाहिए था कोसिकेंट और कोट एक ही तरीके से हो सकता था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूँ? साइन ए से। हर एक टर्म को मैंने अलग अलग करके दिखाया आपको। कोस बाय साइन कोट -1 प्लस कोसिकेंट, कोस बाय साइन कोट +1 माइनस कोसिकेंट। ये बात है, इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ। -1 +1 को बाहर रखा है। अब जो ये 1 है, आपको आइडेंटिटी पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट को इधर लेके जाऊंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। मैंने इस 1 को रिप्लेस करके लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। मैंने उसको अप्लाई किया कि कोसिकेंट a प्लस कोट ए, कोसिकेंट a माइनस कोट ए, दोनों में से प्लस वाली वैल्यू कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ से ये वैल्यू बची। इसको फर्दर सोल्व किया और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अमंग ऑल 10 क्वेश्चन, आई मस्ट से। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको 8.4 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आप ये देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना? आप कितनी मेहनत कर रहे हो। टीचर तो कर रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए इसका 6th पार्ट करते हैं। √1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। आपको प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दिखाना है। ठीक है, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या है आपका? √1 प्लस में साइन ए बाय 1 माइनस में साइन। पहले तो रूट वाली टर्म ही गलत लगती है, एक ही तरीके से हट सकती है। क्या करिए? अप्लाई रैशनलाइजिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? रैशनलाइजिंग। अप्लाई रैशनलाइजिंग प्रोसेस। आपको पता है रैशनलाइजिंग क्या होता है? रूट में अगर कोई वैल्यू है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना प्यारे बच्चों, जो डिनोमिनेटर होगा उनमें ये देखिए साइन कैसा है। अगर नेगेटिव है तो अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज रैशनलाइजिंग प्रोसेस। क्लियर? अगर ये नेगेटिव है डिनोमिनेटर तो हम पॉजिटिव वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू के साथ। सेम वैल्यू के साथ करेंगे, रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद रूट के अंदर क्या है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो मैं इसको कंबाइन करके 1 प्लस साइन ए, या ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस साइन ए। नीचे लेकिन क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। रैशनलाइजिंग इसीलिए तो किया जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार बार लिखने की ज़रूरत है? अब देखिए आगे, √1 प्लस साइन ए और भाई 1 माइनस में साइन ए, सॉरी दोनों प्लस में, और नीचे 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। क्या आ जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। कितनी ही बार तो इनको बदल चुके हैं। ये क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस में साइन ए होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा जाएगा? कोस ए होल स्क्वायर। बोलो, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। वहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस में साइन ए बाय कोस ए होल स्क्वायर, और ऊपर क्या प्यारे बच्चों? अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचेगा? 1 प्लस में साइन ए
बाय कोस ए। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। 1 प्लस में कोस ए क्या लिखा जाता है, सीकेंट ए, और साइन ए बाय कोस ए क्या लिखा जाता है, टेंजेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव। बोलो प्यारे बच्चों, मुश्किल है? नहीं है, मैं नहीं मानता कि मुश्किल है। इतना अगर मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल डेप्थ आप पकड़ लो, इसकी नब्ज पकड़ लो एक बार। 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, कंप्लीट के ऊपर रूट आपको ये दिखाना था। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, रैशनलाइजिंग किया, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, बाद में मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आया ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को काटा, 1 के नीचे कोस ए अलग से लिख दिया, साइन ए के नीचे ये सीकेंट ए होता है, और ये क्या होता है, टेंजेंट ए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन डेप्थ से उठा रहा हूँ सारी चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट है। क्या कहता है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ये मार्कर भी खराब हो गया हमारा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। देखिए आपको कितना लंबा चौड़ा दे रखा है, और आपको क्या बनाना प्यारे बच्चों, टेंजेंट थीटा बनाना। मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। 99% क्वेश्चंस में आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर मैं कोस थीटा को कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना। आपको अब क्या आ रहा है दिमाग में, क्या हो सकता है सर, ध्यान से देखो एक बार। मैंने ऊपर तो साइन थीटा को कॉमन ले लिया, और नीचे मैंने क्या कॉमन ले लिया, कोस थीटा को। इसके बाद अब क्या हो सकता है, लगाओ दिमाग, तुम भी कुछ बताओ। तो मैंने साइन थीटा को ले लिया और कोस थीटा को ले लिया। अब एक मेरे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा वो क्या बनाती है, 1 बनाती है। क्या बनाती है, 1। आपको ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बनाती है, 1 बनाती है। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ वो आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अभी देखना इसका कैसे इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद यहाँ बचेगा इज इक्वल टू साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस में 2। जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कोस थीटा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या बना अभी ये, साइन थीटा 1 माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। फर्दर साइन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 इज -1, और नीचे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। बोलो कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों। क्या बचा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यही क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो गया। कितना आसान था, देखो आपको ये गिवन क्वेश्चन है। मैंने कहा आप साइन को यहाँ कॉमन ले लो, कोस को यहाँ कॉमन ले लो। साइन कॉमन होने के बाद यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक आपने बाहर ले ली, 3 पावर थी, एक बाहर 2 पावर रह गई। यहाँ पर कोस थीटा बाहर, 2 पावर अंदर -1, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा आपका फर्दर 10 बचेगा। मेन था इसको सोल्व करना,
आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। फर्दर सोल्व कर दिया, ये कट गया और लास्ट में क्या बचा आपके पास टेंजेंट थीटा बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों, टेंजेंट थीटा बना। क्लियर, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया भैया आपका, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए देखिए बिल्कुल 8 चैप्टर तो ऐसा है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से ध्यान दोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बड़ी लंबी स्टेटमेंट है भाई, ये आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। देखिए कैसे, लेट लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, क्या है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, ये है। स्क्वायर खोल दो एक बार, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये खोल दिया। ऐसे इसको खोल दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। खोल दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसिकेंट ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, बोलो, और प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए, और सीकेंट भी क्या होता है 1 बाय कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसल, साइन ए से साइन ए कैंसल। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, लिख दोगे रेफरेंस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान से देखना एक बार, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हटा, क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से मुझे मिला 2 और वहाँ से लास्ट में क्या मिला 2, और बचा क्या आपके पास ये कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए, यही बचा ना, बस और तो कुछ नहीं बचा। बोलो, देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हट गए दोनों, आ गया 1, यहाँ से बचा 2 और वहाँ से भी बचा 2, एक ये बचा कोसिकेंट स्क्वायर ए और एक वो बचा सीकेंट स्क्वायर ए। बोलो प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया टोटल 5, कितना हो गया 5। अब आपको आइडेंटिटी पता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोलो, आइडेंटिटी नहीं होती कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो सीकेंट स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। बोलो, आइडेंटिटी होती है या नहीं होती? तो ये कितना बन गया आपका टोटल 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों 5 1 6 और 1 7, क्या हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आपको यही प्रूव करना था? बिल्कुल करना था। हैंस क्या हो गया अब, हैंस दिस इज द वे ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दिखाना था, बिल्कुल दिखाना था। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हर एक का खोल दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सेम टू सेम, ये भी ऐसा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। कोसिकेंट ए को मैं 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ, लिख दिया, प्लस कोस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए 2 कोस ए, सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोसिकेंट ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। दूसरा
साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी 1 बनाता है, तो दोनों को हटाकर तो 1 लिखा, यहाँ से 2 मिला, वहाँ से 2 मिला, यहाँ बचा कोसिकेंट स्क्वायर है, ये रहा, और यहाँ से बचा सीकेंट स्क्वायर है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर है। इनको भी लिखा और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 8th क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, पेपर में कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। 2 ही क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे। देखिए मैं आपका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9th, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सीकेंट ए माइनस कोस ए, क्या प्रूव करना है आपको? 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए, टेंजेंट ए प्लस कोट ए, आपको ये प्रूव करना है। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए, क्या प्रूव करना है आपको? 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, क्या है? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए, मैंने ये उठा लिया। कोसिकेंट को क्या बदल सकते हो आप? 1 बाय साइन ए में बदल सकते हो ना, इसको ऐसे ही रहने दो। सीकेंट को क्या बदल सकते हो? 1 बाय कोस ए में बदल सकते हो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। क्या इस्तेमाल किया आपने कि सर हम कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए में और सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए में, ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एलसीएम लिया, साइन ए नीचे, 1 माइनस साइन ए से साइन ए, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कोस ए, 1 माइनस क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, और नीचे। कई बच्चे अब भी नहीं समझ पाए होंगे इस बात को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, क्लियर है? अब देखिए, कोस ए से तो कोस ए कैंसिल हो गया भाई, और साइन ए से क्या कैंसिल हो गया? साइन ए। तो मेरे पास बचा कोस ए साइन ए, क्या बचा? कोस ए और साइन ए, ये बचा मेरे पास। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सोल्व किया तो ये क्या बचा? कोस ए और साइन ए। अब लेकिन मुझे तो बदलना है ये 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो थोड़ा इजी करता हूँ मैं अब की बार, मैं राइट हैंड साइड को अलग से लेके सोल्व करता हूँ। मैंने लिया लेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए, ऐसा है। इसको मैं साइन कोस में बदलता हूँ। 1 बाय टेंजेंट ए को क्या बदलूंगा? साइन ए बाय कोस ए, और कोट को क्या बदलूंगा? कोस ए बाय साइन, ऐसा बदलेंगे। ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर मैं 1 और नीचे ही लिखा रहने तो एलसीएम ले लूँ, साइन ए कोस ए, क्या ले लूँ? साइन ए कोस ए। कोस ए को डिवाइड करेगा साइन ए के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए से डिवाइड कोस स्क्वायर है, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर ए। तो अगर 3 चीज़ें ऐसे डिनोमिनेटर में हैं तो ये पलट जाता है, ये वाला पलट जाता है, ये क्या बन जाएगा? साइन ए कोस ए, और नीचे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है? ये तो 1 ही होता है। तो राइट हैंड साइड को जब हमने अलग से सोल्व किया तो क्या आ गया? साइन ए और कोस ए। और यही हमारा क्या था? लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करने के बाद आया, दैट इज राइट हैंड साइड
और हैंड्स प्रूव। हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व किया, हमने राइट हैंड साइड को अलग सोल्व किया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? देखिए क्या किया मैंने, आपको गिवन ये क्वेश्चन था, मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, कोसेकेंड ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, सीकेंड ए को 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं। एलसीएम लिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। ये चीज़ कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये चीज़ साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, कोस ए से कोस ए कटा, साइन ए से साइन ए, कोस ए साइन ए बचा, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दिया। राइट हैंड साइड उठाया 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या हो जाएगा साइन ए बाय कोस ए और कोट ए क्या हो जाएगा कोस ए बाय साइन है। ठीक है, एलसीएम लिया, ये आइडेंटिटी बन गई 1 हो गया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर? ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देख लो अब तक हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कंटिन्यू हमने सोल्व कर लिए हैं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज 5th का 10th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लिखते हैं स्टेटमेंट क्या है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में, नहीं सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस 10 है डिवाइड में 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। एक्चुअल में यहाँ पर ना 2 क्वेश्चन है, आपको इसको भी यही दिखाना है और आपको इसको भी यही दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये वाली चीज़ भी यही दिखाना और ये वाली चीज़ भी यही दिखाना। मैं क्या साथ में लेके चल लूँ दोनों को? बिल्कुल आसान है। अब देखिए मेरी बात, मैं इनको साथ में ही लेके चल रहा हूँ। पहले वाला जो है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, अब जो नीचे ये कोट है ना भाई, मैं इसको 1 बाई 10 स्क्वायर ए लेके चल रहा हूँ। जो जो चेंजेस आएंगे मैं साथ के साथ करके चल रहा हूँ। ठीक है, बोलो कोट स्क्वायर ए को मैं 1 बाई 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब नाउ ऐसे ही इसमें मैं कर रहा हूँ टेंजेंट ए और नीचे क्या है 1 बाई टेंजेंट ए। अब बोलो, और इक्वल में क्या दिखाना है 10 स्क्वायर ए दिखाना है। क्या दिखाना है 10 स्क्वायर ए। मैंने कोट को 10 में बदला और कुछ नहीं किया। यहाँ क्या आया 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, नीचे जब मैंने एलसीएम लिया 10 स्क्वायर ए तो क्या बना 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और ये है कंप्लीट ब्रैकेट में। बोलो बच्चे, ये वाला सेम टू सेम नीचे एलसीएम किया तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इसके बाद 1 माइनस में टेंजेंट ए ऊपर सेम टू सेम है, नीचे क्या आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1 और बाय टेंजेंट ए और इक्वल में क्या दिखाना है 10 स्क्वायर ए दिखाना है। बोलो क्या दिखाना है 10 स्क्वायर ए दिखाना है। अब 3 चीज़ें जब ऐसे होती हैं तो मैंने कहा निचले वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। क्या आ जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, ये इस ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई में ये वाला पलट जाएगा। क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ये वाली चीज़ तो सेम टू सेम, लेकिन निचला जो है ना फ्रैक्शन ये पलट जाता है। 10 स्क्वायर ए ऊपर आ गया और 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए नीचे। और इक्वल में सिमिलरली यहाँ भी 1 माइनस में 10 ए तो रहा, लेकिन ये निचला फ्रैक्शन बदल गया, दैट इज़ 10 ए और डिवाइड में देखो ये, चलो मैं एक स्टेप में और लिख दूंगा बाद में। और ये इक्वल किसके दिखाना था 10 स्क्वायर ए के। साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि 2 बार ना करना पड़े। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए से 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों आपका 10 स्क्वायर है। मतलब ये तो आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है 10 स्क्वायर ए है। इसके बाद अब ये जो चीज़ है 1 माइनस में 10 ए इंटू में 10 ए और नीचे 10 ए माइनस 1 है। क्या है 10 ए माइनस 1, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में 10 ए आ जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेते क्या आ जाएगा 1 माइनस में 10 ए। अब ये ब्रैकेट में है और ये इक्वल में क्या दिखाना है 10 स्क्वायर ए दिखाना है। तो 10 स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट और ये बचेगा माइनस में, अच्छा ये होल स्क्वायर था भाई, ये होल स्क्वायर था, ये यहाँ पर होल स्क्वायर था, सारा होल स्क्वायर करके चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 ए होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, और फाइनली ये क्या आ गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, दैट इज टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। मैंने इन तीनों को किसके इक्वल दिखा दिया प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर ए के ही इक्वल दिखा दिया। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपके पास गिवन क्वेश्चन है, तीन चीज़ें इक्वल में है, आपको इक्वल में ही दिखानी है। मैंने क्या किया, सिंपली पहले स्टेप में जो आपका कोट ए है, क्योंकि मुझे देखिए टेन ए चाहिए ना, तो मैंने कोट ए को किस में बदल दिया, 1/10 ए में, जहाँ जहाँ मुझे कोट ए दिखा। स्क्वायर में था, स्क्वायर में हो गया, ये सिंगल था, सिंगल कर दिया, स्क्वायर था भाई कंप्लीट के ऊपर, तो स्क्वायर ही रखा। अब यहाँ से 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, नीचे इस वाले टर्म में एलसीएम लिया, टेन स्क्वायर है एलसीएम, और ये यहाँ पहुँच गया, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर है प्लस 1। अब ऐसे ये सेम रखा, नीचे एलसीएम 10a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। अब ये आपको पता है, अगर तीन चीज़ें ऐसे फ्रैक्शन में हो, ऊपर वाला फिक्स होता है और निचले वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, ठीक है, निचले वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और ऐसे ये फिक्स रखा, निचले वाला पलट गया, ठीक है। इसके बाद ये तो यहाँ आ ही गया, मेरा आंसर 10 स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये है 1 माइनस में 10 है, ये है 10a माइनस 1, अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस में 10a हो जाएगा। ऐसे ही किया मैंने, नेगेटिव कॉमन लिया, 1 माइनस में 10a, इसे कैंसिल हो गया, नेगेटिव ऊपर चला गया, माइनस 10a होल स्क्वायर, ये भी क्या आ गया, 10 स्क्वायर है, और दोनों चीज़ें आपकी किसके इक्वल हो गई, 10 स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।